दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसका सामना करने के लिए सिर्फ हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही सफिशिएंट नहीं होती है, बल्कि हमें बहुत हिम्मत, पेशेंस और प्लानिंग के साथ उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना होता है। यानी कि तब हमें ज़रूरत होती है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ज़्यादातर सभी को मालूम होता है। मगर क्या आपको मालूम है कि खुद को इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए आज हम कुकू बाइट्स के इस ओरिजिनल शो में बात करते हैं ऐसे 5 तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जब हमारी लाइफ बिल्कुल हमारी प्लानिंग के मुताबिक चल रही होती है, तब हम अपने काम पर भी फोकस कर पाते हैं, क्योंकि तब हम इंटरनली स्ट्रांग फील करते हैं। लेकिन क्या हम बहुत खुशी भरे या बहुत दुखी पल में भी अपने काम पर बिल्कुल वैसे ही फोकस कर पाते हैं? अगर यहां हमारा जवाब ना है, तो हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सुख या दुख से प्रभावित हुए बिना सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि हर एक इमोशन में एक तरह की एनर्जी होती है। दुख में भी एनर्जी है और सुख में भी। इसीलिए हम इस एनर्जी को किसी गोल को अचीव करने में फोकस करेंगे तो हमें न सिर्फ इस सिचुएशन से निकलने में आसानी होगी, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना की वजह से हार मानकर बैठ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि सब कुछ बेकार है। या फिर कभी हम बहुत खुश होते हैं तो अपने जरूरी कामों को ये सोचकर टाल देते हैं कि अभी एंजॉय करते हैं, काम तो बाद में हो जाएगा। ये दोनों ही कंडीशंस हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए जरूरी है कि हम कर्म को सुख दुख से ऊपर रखें। सुख और दुख से ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी को निभाने का एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा की लाइफ के एक इंसिडेंट से मिलता है। 2013 में एक लंबी बीमारी के चलते प्रियंका चोपड़ा के पिता की डेथ हो गई। पिता की डेथ के बाद प्रियंका गहरे सदमे में थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुख की इस घड़ी से बाहर निकलकर अपनी ड्यूटी को पहले रखा और कुछ ही दिनों में शूटिंग पर पहुंच गई। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों वो मैरी कॉम फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रियंका ने अपने दुख को भूलकर अपने काम पर फोकस किया और पूरी तरह से काम में रम गई। प्रियंका की मेहनत रंग लाई और इस फिल्म में कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए। इस तरह काम को सुख दुख से ऊपर रखने वाली बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आता है, लेकिन हाल ही में आपकी अपने दोस्त से बहस हो गई है, जिस वजह से आपका मूड ऑफ है। ऐसे में आप इस बात को लेकर इतने स्ट्रेस में हैं कि आपने इस बात को अपनी लाइफ का एक दुख बना लिया है। इस दुख में डूबे रहने की वजह से आप इस जॉब ऑफर को कंसिडर नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता है और आपको एहसास होने लगता है कि मोमेंटरी इमोशंस के चलते आपने अपने करियर की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। इस एटीट्यूड के साथ आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण सुख दुख से ऊपर उठकर अपने कर्म करने का संदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने की स्थिति को देखकर घबराकर अस्त्र त्याग देता है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को किसी भी तरह के बंधन, मोहमाया और सुख दुख से ऊपर उठकर अपना कर्म करने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद अर्जुन के सभी संदेह दूर हो जाते हैं और फिर आप जानते ही हैं कि अर्जुन के पराक्रम की बात आज भी याद की जाती है। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के ही वक्त में हमें अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए, जिससे किसी भी सुख या दुख का असर हमारे ऊपर कम से कम रहे और हम इमोशनली स्ट्रांग बने रहें। हम सभी का एक पास्ट होता है जिसे हम चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट ही हमें डिफाइन करता है। हमारा पास्ट कैसा भी हो, लेकिन हमें हमेशा अपने पास्ट को फेस करने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। इससे न सिर्फ हम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, बल्कि इसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि अगली बार पास्ट जैसी सेम सिचुएशन आने पर हमें किस तरह से इसे टैकल करना है, ये हमें पता होगा। एग्जाम्पल के लिए, फैमिली में अक्सर बहस हो जाती है। सोचिए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसे उसकी गलती बताने पर वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से पास्ट में कई बड़े झगड़े हो चुके हैं। ऐसे में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए उस मेंबर से बात करने का तरीका बदलेंगे, या फिर कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे कि आपका काम भी पूरा हो जाए और घर का माहौल भी खराब ना हो। इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 साल पहले आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन आपका इंटरव्यू इतना खराब रहा कि आपको उसके बारे में बात करते हुए भी एम्बैरेसमेंट फील होती है।
इसलिए जब भी उस कंपनी में फिर से इंटरव्यू देने की बात होती है तो आपको घबराहट होने लग जाती है। लेकिन पास्ट में हुई इस घटना को इग्नोर करना या फेस ना करना आपको अंदर से वीक बनाता जा रहा है। ऐसे में आपको 2 साल पहले हुए उस इंटरव्यू को याद करना चाहिए कि उस दिन आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी और आप खुद में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अपने बुरे पास्ट को एक्सेप्ट करके इससे आगे बढ़ने का एक ऐसा ही एग्जाम्पल हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में भी मिलता है। रॉबर्ट मार्वल मूवीज में आयरन मैन का रोल निभाने के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, लेकिन इनका पास्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। रॉबर्ट को उनके पिता की वजह से 6 साल की उम्र में ही नशे की लत लग चुकी थी, जिसके बाद रॉबर्ट अक्सर नशे में ही रहने लगे थे। नशे की इस लत की वजह से उन्हें जेल भी हुई। ड्रग एडिक्शन की वजह से वो इमोशनली अनस्टेबल थे, जिस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा डिस्टर्ब ही रहती थी। रॉबर्ट को भी ये रियलाइज होने लगा था कि इस तरह से वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने नशे की लत की वजह से काफी कुछ खो दिया था। आखिरकार अपनी वाइफ की हेल्प से उन्होंने डिसाइड किया कि वो नशे की लत को छोड़कर ही रहेंगे, क्योंकि रॉबर्ट की विल पावर काम कर गई और उन्होंने अपने पास्ट से सबक लेते हुए प्रेजेंट पर काम करने का फैसला किया। उन्होंने अपना फोकस एक्टिंग की तरफ मोड़ा। उन्हें आयरन मैन का रोल ऑफर हुआ, जिसके बाद रॉबर्ट पूरी दुनिया के सुपरस्टार बन गए। जिस तरह रॉबर्ट ने अपने पास्ट के साथ किया, यानी उससे कुछ सीखा, इसी तरह आप ऐसी मैजिकल टाइम मशीन को इमेजिन करें जहां आप अपने साथ पास्ट में हुई किसी घटना को फेस करके स्ट्रांग होना सीख सकें। मतलब आप एक बार फिर से उसी घटना को रिविजिट करते हुए पास्ट को फेस करते हुए एबिलिटी बढ़ा सकें। ये एक ब्रेव मूव की तरह है, जिससे बरसों पुरानी बीती हुई घटनाओं से सीखते हुए आप प्रेजेंट में खुद को इंटरनली स्ट्रांग बना सकते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि जब हम अकेले की बजाय एक टीम बनाकर काम करते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस एपिसोड में आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि स्ट्रांग बनने के लिए एक साथ काम करने की क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, भारत को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी टीम बनाई थी। पूरा देश एक टीम की तरह काम कर रहा था। कुछ लोग विदेशी सामानों को बॉयकॉट कर रहे थे, कुछ पत्रकार अंग्रेजों की भेदभाव से भरी नीतियों के खिलाफ लेख लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से देश को आजाद कराने के मिशन में लगे हुए थे। जब अलग अलग लोगों की एबिलिटीज और स्किल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं तो टास्क या मिशन को पूरा करना आसान हो जाता है। इसी वजह से आपको टीम में काम करने की इंपॉर्टेंस को भी जरूर समझना चाहिए। इससे दूसरे लोगों की स्किल्स को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूवमेंट्स का। कहते हैं कि किसी आवाज को इग्नोर करना आसान होता है, लेकिन जब कई आवाजें मिलकर शोर बन जाती हैं तो इसे इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम देश दुनिया में ऐसे कई मुद्दे रखते हैं जो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकती है। जैसे अपने चिपको आंदोलन के बारे में जरूर सुना होगा। 70 के दशक में पेड़ों को काटने के विरुद्ध चमोली के स्थानीय निवासियों ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में अनगिनत लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, जिससे कि पेड़ काटने के लिए आने वाले लोग पेड़ ना काट सकें। वनों को बचाने के लिए इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई थी। सोचिए, अगर कोई एक इंसान पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाता तो क्या ये मूवमेंट इतना इम्पैक्टफुल हो पाता? जाहिर सी बात है कि इस एक मिशन को पूरा करने के लिए सभी लोगों ने एक टीम बनाकर काम किया। तभी ये मूवमेंट एक गोल्डन हिस्ट्री बन गया। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन टीम में काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ईगो को छोड़कर काम करें। इससे आप कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो लोग टीम के साथ काम करने में अच्छे होते हैं उनमें बड़ी आसानी के साथ लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है और उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सवाल है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग जरा जरा सी बातों पर झूठ बोल देते हैं, चाहे वो एक छोटा बहाना ही क्यों ना बना रहे हो। ऐसे में सवाल आता है कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। तो इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने की एक वजह यह भी है कि लोग सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि झूठ बोलने से वो सेफ रहेंगे, जबकि सच बोलने से क्रिएट होने वाली सिचुएशन को वो डील नहीं कर पाएंगे। झूठ बोलने के भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है और डर हमें अंदर से कमजोर बनाता है। इस वजह से झूठ बोलने से हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। हमें हमेशा ये डर सताता रहेगा कि कहीं सबके सामने सच ना आ जाए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सच बोलने की शुरुआत पहले खुद से करें।
हम पहले खुद सच को एक्सेप्ट करना सीखें। जिस दिन हम खुद के सच को स्वीकारना शुरू करेंगे, उस दिन हम दूसरे लोगों से भी बिना डरे सच कह पाएंगे। सच बोल देने से आप आजाद हो जाते हैं, लेकिन झूठ आपको एक कैद में रखता है। इस कैद में आपको धीरे धीरे घुटन महसूस होने लगती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि वो झूठ बोलकर कई परेशानियों से बच सकते हैं। झूठ कुछ देर के लिए परेशानियों से भले ही बचा सकता है, लेकिन उसी झूठ के बैकफायर होने पर आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। वहीं सच बोलकर हम खुद में इंप्रूवमेंट तो लाते ही हैं, साथ ही सच बोलकर ही हम दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। इस बात को हम महात्मा गांधी की लाइफ से समझ सकते हैं। महात्मा गांधी से जुड़ी एक कहानी है कि एक दिन उनके पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और कहने लगी कि बापू, आप मेरे बच्चे को समझाएं कि वो गुड़ ना खाए, क्योंकि वो गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। गांधी जी ने उस औरत को एक सप्ताह बाद उस बच्चे को फिर से लेकर आने के लिए कहा। वो औरत अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास एक सप्ताह बाद आई, लेकिन गांधी जी ने फिर से अगले सप्ताह आने के लिए कहा। इसी तरह से गांधी जी 4 सप्ताह तक उस औरत को अगले सप्ताह आने की बात करते रहे। आखिरकार 5वें हफ्ते में गांधी जी ने उस औरत के बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा, गुड़ मत खाया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये देखकर वो औरत बहुत गुस्सा हुई और गांधी जी से बोली कि बापू, ये बात तो आप पहले सप्ताह में भी कह सकते थे, तो इतनी छोटी सी बात कहने के लिए आपने इतने दिनों तक मुझे इंतजार क्यों कराया? इस बात को सुनकर गांधी जी मुस्कुराते हुए शांत भाव से बोले, क्योंकि मैं खुद गुड़ खाया करता था। आपके बेटे को सीख देने के लिए पहले मुझे अपना सच बदलना होगा, तभी मैं उसे सच बात कह पाऊंगा। इतने सप्ताह तक मैंने पहले गुड़ खाना खुद छोड़ा है और अब सच्चाई के साथ इस बात को कह पाया हूं। गांधी जी के सच को सुनकर वहां मौजूद लोगों ने भी सीख ली और सच की ताकत को समझा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में बदलाव आए, तो आपको पूरी सच्चाई के साथ सबसे पहले खुद में बदलाव करने की कोशिश शुरू करनी होगी। तो इस तरह से न सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि अपने लिए भी हमेशा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना इंटरनली स्ट्रांग बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी का एक कंफर्ट जोन होता है। इस कंफर्ट जोन में रहकर हम सेफ फील करते हैं, लेकिन ये कंफर्ट जोन एक सर्कल की तरह होता है, जहां हम हर बार गोल गोल घूमकर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की होती है। इस सर्कल में घूमते रहने से हम कोई भी नई मूवमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कुछ नया सीखने के लिए हमें अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके। हमें अपना कंफर्ट जोन पता होना चाहिए, लेकिन हमें इसे अपनी आदत बनाने से बचना चाहिए। इमेजिन करें कि आप एक कैफे चलाते हैं जहां पर आप कॉफी बनाते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। कॉफी बनाना आपका कंफर्ट जोन है। कैफे में सिर्फ कॉफी अवेलेबल होने से आपके कस्टमर्स भी लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल भी लिमिटेड है। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से निकलकर कैफे में चाय भी बनाना शुरू कर देंगे, तो इससे आपकी प्रोग्रेस के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों के शौकीन आपके कैफे में आना शुरू कर देंगे। लाइफ में छोटी छोटी ग्रोथ ही आपको प्रोग्रेस तक ले जाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सक्सेस अचीव करने की ऐसी ही कहानी है फेमस डांसर एंड एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की। सुधा चंद्रन को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, लेकिन उनका ये सपना उस वक्त टूट गया जब 16 साल की उम्र में सुधा चंद्रन का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट की वजह से सुधा जी के दाहिने पैर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनका पैर काटना पड़ा। इसके बाद सुधा जी ने फिर से डांस करने की सारी उम्मीदें खो दी थी। उनके आसपास मौजूद लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि सुधा जी अब कभी नॉर्मली चल नहीं पाएंगी, तो डांस करना तो दूर की बात है। लेकिन सुधा जी हार मानने वालों में से नहीं थी। आर्टिफिशियल पैर लगवाने के बाद सुधा जी ने 3 साल तक चलने की प्रैक्टिस की। इसके बाद उन्होंने डांस करने की भी कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में नकली पैर के साथ डांस करना बहुत ही मुश्किल लगता था। सुधा जी कई बार गिर भी जाती थीं, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी आई थी। लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सपने को पूरा करने की ठानी। इस जुनून और हिम्मत की बदौलत आखिरकार सुधा जी ने फिर से डांस प्रैक्टिस शुरू की और अपने डांस के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। इसके साथ ही सुधा जी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम भी किया। सोचिए, अगर सुधा जी किस्मत के भरोसे बैठ जाती या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती, तो शायद ही सुधा चंद्रन की कहानी करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बन पाती। आप भी अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, तो खड़े होकर एक बार टहलने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे हो सकता है खबरों में अगली कहानी आपकी ही हो। ये पूरा एपिसोड ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम एक छोटे से बीज को उगाकर एक बड़ा पेड़ बनते हुए देखते हैं।
आपको समझना होगा कि नई चीज़ों को ट्राई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब होने के लिए हमेशा आसान रास्ता ही चुनें, बल्कि इतनी बड़ी दुनिया में हमें हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। खासकर कुछ नया सीखकर हम अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा आसान कर रहे होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है, जिससे हम इंटरनली पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि हमें किस तरह अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और हिम्मत के साथ सिचुएशन को फेस करना है। यहाँ ब्रेव होने का ये मतलब नहीं है कि हमें किसी भी चीज से डर ना लगता हो, बल्कि ब्रेव होने का मतलब अपने डर पर काबू करके आगे बढ़ने से है। हमारी पर्सनालिटी को बनाने में कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अगर हम अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो हमें खुद पर फोकस होकर काम करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने अंदर से किन नेगेटिव चीज़ों को हटाना है और किन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट करना है। इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने से हम किसी भी सिचुएशन को बिना डरे या बिना घबराए इजीली हैंडल कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ होने से हमारी लाइफ भी इजी बनती है, इसीलिए हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और इस कोशिश को आप कामयाब बना सकते हैं इन्हीं 5 तरीकों से। आप एक एक करके हर एक पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और जल्दी ही आपकी अपने इंटरनल स्ट्रेंथ में फर्क महसूस होने लगेगा। तब आप खुद महसूस करेंगे कि इन तरीकों से आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आता है। तो अब आप तैयार हैं ना इंटरनली स्ट्रांग बनने के लिए? यकीनन ये 5 तरीके आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी जरूर लाएंगे। इस शो के बाद हम आपको कुको एफएम बाइट्स का एक और शो रिकमेंड करना चाहेंगे, जिसका नाम है मिनी हैबिट्स। शो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।